एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं धरोदी गांव में। ऐसे में आपको पता है कि पंचायती चुनाव चले हुए हैं, सरगर्मियां चुनाव की तेज हैं, माहौल बहुत गर्म है। हर गांव से कहीं 4 है, कहीं 5 है कैंडिडेट खड़े हैं सरपंची पद के लिए। और धरोदी गांव में महिला की सीट आरक्षित की गई है। तो सुशील जी है, सुशील पुनिया जी, जिनकी मिसिज सरपंची के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी है। ऐसे में इन्होंने पहले तय किया और इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं भी। एक विकास को लेकर इनके मन में टीस है, वो टीस मैनिफेस्टो में इन्होंने रिटर्न कर दी है। भाई पहले बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा था कि मैनिफेस्टो उतारते हैं, घोषणा पत्र उतारते हैं कि मैं क्या करूंगा। तो ऐसे में इन्होंने रिटर्न कर दिया है। ये जो घोषणा पत्र है इसमें लिख दिया है कि क्या कुछ इनकी उम्मीद है, क्या कुछ इनकी लोगों के लिए सेवाएं हैं। तो वो सेवाएं पूरी की पूरी मैनिफेस्टो में तैयार दी है। अभी बात करेंगे इनसे कुछ चीज़ें। आपने एक बार मैंने जो घोषणा पत्र एक बार पूरी दिखाना चाहूँगा, इन्हीं की जुबानी पूछेंगे भी आपने क्या क्या लिखा है। भाई मैं गांव में लगभग 10 साल से प्रयासरत हूँ। अगर गांव में कोई भी काम, अगर सोशल काम है उसमें मैं हर हर सोशल काम में एक्टिविटी रहती है मेरी। पहले मैंने 2013 में आइज कैंप लगाया था, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। भाई हम गांव में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहे। अगर हम गांव में अच्छा करेंगे तभी समाज में अच्छे लोगों की बढ़ोतरी होगी। अगर हम इस चीज़ को प्रयासरत रखेंगे तभी हमारे गांव में कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। दूसरी बात ये है, मेरा भतीजा अगर मैं अपने बच्चों को अगर अच्छी लाइन दूंगा तभी तो मैं बाहर समाज में ये बात बोल सकता हूँ भाई मैं मेरे बच्चे को अच्छी लाइन दी है। और तो दूसरों को आप भी शिक्षा मिलेगी। दूसरों को शिक्षा मिलेगी। और जब जब कोई भी गांव का बच्चा स्पोर्ट्स में, शिक्षा में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले गांव का नाम रोशन होता है। अभी अभी हाल ही में हमारे गांव की रिम्पी बनवाला जो बीम अवार्ड से सम्मानित की गई, वो पहले तो गांव की है फिर हरियाणा की है। जब कभी भी कोई नाम बोला जाएगा तो द्रौपदी गांव का नाम ही बिल्कुल बिल्कुल आएगा। सही बात है जी। तो हमारे लिए सम्मान की बात होती है अगर अच्छी चीज़ों में नाम आता है। तो अगर कोई हमारे अभी पीछे एसडीएम हमारे गांव से लगा था एक, उनके पिता बर्तनों का काम करते हैं। न उन्होंने कोई पैसा दिया, न को उन्होंने सिर्फ उन्होंने शिक्षा दी बच्चों को, और आज उनका लड़का एसडीएम है। तो गांव के हर लोगों के अंदर जुझारूपन है, जैसा सुशील जी ने बताया। अभी कोई भी मतलब किसी भी स्तर से हो तो मेहनत करता है, वो आगे बढ़ जाता है। ऐसा ही इन्होंने जुझारूपन अपने भतीजे में भी भरा हुआ है और अब सरपंची में भरने वाले हैं वो जुझारूपन। तो किन बातों के साथ आप यहाँ पर मैदान में उतरे हो जी? मेरा तो एक ही सबसे बात है, पहले बताओ जी, एक सबसे एक। अभी आपको मैं ये घोषणा पत्र बताऊं बिगा और समझाऊं बिगा। अच्छा जी। सबसे बड़ी बात यह है, मेरा एक काम है भाई, मैं विकास करना चाहता हूँ। न मेरे पास कोई ऐसी भी उपलब्धि नहीं है भाई, मेरे बैकग्राउंड है भाई, मैं सिर्फ एक लक्ष्य के लेकर आया हूँ भाई। काम करेंगे तो काम करेंगे, विकास काम करने से होगा, बात करने से नहीं होगा। दूसरी बात यह है, सबसे पहले मेरा विशेष है भाई युवा साथी। आज द्रौपदी गांव में या किसी भी गांव का ले तो आप 15 साल का बच्चा नशे करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मेरे गांव के बच्चे, अगर अच्छी लाइन दूंगा तो उनमें से कुछ प्लेयर भी बनेंगे, कुछ टीचर भी बनेंगे, कुछ एसडीएम भी हो सकता है, क्या है एसपीडीसी भी हो सकता है। मैनिफेस्टो का सबसे पहले मैंने आपको युवा की बात की थी। तो स्टेडियम हमारे लगभग 7 एकड़ का स्टेडियम था, अभी अभी लगभग 4 एकड़ का है। ठीक है, अच्छा है स्टेडियम है, हम उसमें 400 मीटर का ट्रैक भी तैयार करेंगे ये। ठीक है। तो दूसरी बात आएगी शिक्षा। आज सरकार ने स्कूलों के बारे में बड़ा बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया हुआ है। टीचर पोस्ट कैप्ट कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। मेरे गांव में बड़े अच्छे सरकारी स्कूल हैं, उनमें एक मेरे को लग रहा है इस बार नहीं तो अगली साल एक स्कूल मर्ज होने की संभावना है। किसी का ध्यान नहीं गया उस पे। हमारी बच्चियां बाहर जाएंगी तो आज का टाइम ऐसा नहीं है भाई बच्चियां बाहर जाएं। गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो मेरी एक यही है भाई, शिक्षा के ऊपर विशेष कमेटी होगी, 5 पढ़े लिखे जानकार की। स्कूल पे फोकस होगा हर। तीसरी बात आई लाइब्रेरी। आज इतनी लाइब्रेरी खुली हैं लेकिन गांव में अभी भी लाइब्रेरी का टोटा ही मानता हूं मैं तो।
अगर हमारे गांव के बच्चे लाइब्रेरी के लिए बाहर जा रहे हैं तो हम गांव में ये सुविधा देंगे। दूसरी एक चीज़ और मैंने सोची है, भाई यहाँ जैसे आईसीएस सेंटर से हम बात करेंगे, भाई एक सेंटर भी आए ताकि बच्चे बाहर कोचिंग लेने ना जाएं, बच्चे गांव की गांव में रहें। कोचिंग सेंटर भी गांव में करवाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा गांव का बच्चा को नरवाना जाने की बजाय द्रौदी में ही उसको सब सुविधा दें। अब आगे आगे आती है पीने का पानी। हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत कमी है और ट्यूबवेलों के अच्छा पानी नहीं है। तो न अभी हम पीछे एक धरना स्टार्ट किया था, उसमें हम सारे शामिल थे, तो कामयाब भी रहे। वो पानी मिल तो गया, लेकिन गांव में अभी भी हर घर में वो पानी 30 के 30 दिन नहीं आ रहा। लेकिन हम हमारी वाटर सप्लाई को अच्छी दुरुस्त करेंगे। अब तीसरी एक मेन बात, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ये ऐसे है, अगर कोई भी बच्चा काम करना चाहता है उसको हम प्रोसेस बताएंगे। सरकार इतनी अच्छी सुविधा दे रही है, किसी को चाय की दुकान करनी है, किसी को छोटा काम करना है, 5 लाख 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। अब आगे तालाब, जैसे अब हर गांव में देखो गांव है तो भैंस भी है, तो तालाब के ऊपर कोई भी बैठने की सुविधा नहीं है, तो उस पे पेड़ पौधे और दूसरी बात तालाब पे शेड और कुर्सियां, ताकि कोई भी भैंस पिलाने पानी पिलाने जाए तो वहां आरामदायक बैठ सके। कि युवाओं के लिए नशा मुक्ति कैंप और गांव में शराब के ठेका जो रेजुलेशन के द्वारा उठ सकता है, और सरकार ने एक सुविधा दी है, अगर हम दारू का ठेका गांव में नहीं चाहते, रेजुलेशन डालो और ठेका उठवाओ। हमारा जी, इसी में बात करें, भाई गांव सरपंची अगर बात करें या चुनाव में बात करें तो दारू धड़ल्ले से दी जाती है। तो ऐसे में बात करें, जो शराबी है वो तो आपसे नाराज होंगे जो ठेके बंद करवाओगे तो। ये बात आपकी जायज़ है। क्यों, अभी तक मैंने कोई किसी को शराब पिलाई नहीं। मैं खुद शराब नहीं पीता। जो शराब नहीं पीता वो क्या किसी बच्चे को बस शराब देगा? अगर मैं मेरा घर को अच्छे बना रहा हूँ और दूसरा का घर को उजाड़ रहा हूँ, मेरे को किसी की माँ, इसका मतलब आप मतलब उस हिसाब से नहीं देख रहे अभी कोई मेरे को वोट दे ना दे, मतलब उस हिसाब से देख रहे भाई प्रोग्रेस हो। आप अब पत्रकार साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक मैनिफेस्टो में एक चीज़ लिखी है, सच्चाई व अच्छाई के लिए वोट। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे गांव को पता है भाई मेरी ईमानदारी कितनी है या मेरी सच्चाई कितनी है, भाई मेरा करेक्टर कितना है। भाई मैं उसी चीज़ के वोट मांग रहा हूँ। पहला उम्मीदवार है, किसी के भी घर जाके ये बोलता है भी आप सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट देना, अगर मेरे से अच्छा कोई है तो उसको वोट देना, चाहे वो कोई भी हो। तो अगली बात आएगी, हम जो भी पंचायत के कार्य होंगे उसको पारदर्शी करेंगे। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे की चीज़ है, भाई मैं पीएचडी परसीविंग हूँ, तो उस चीज़ के लिए भाई आप ये चीज़ देखना, भाई क्या हम भाई गांव के लिए, मैं तो ये मानता हूँ अगर गांव ने मेरे को मौका दिया तो गांव को है ना 4 गुना अच्छा बना के दूंगा। गांव में पौधों की बड़ी कमी है, तो हर साल कोशिश करेंगे 1000 पौधे कम से कम, अगर ज़्यादा हुए तो कम उससे 5000 पौधे। हम रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, उनको पानी की सुविधा नहीं है और उनका रास्ता भी कच्चा है। गांव में गंदे पानी की निकासी व्यवस्था, किसानों की जुड़ी समस्याओं से खेती बाड़ी मेले का आयोजन, हर गांव में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा पंचायत की तरफ से। गांव में आरओ प्लांट की व्यवस्था, हर गली में सीसीटीवी लाइट व कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। और एक ही नारा है मेरा इस बार नारा ना गोत का नारा जात का, इस बार उम्मीदवार सिर्फ अच्छी सोच का। मैंने बिल्कुल अच्छा नारा है इस बार, नारा गोत का ना नारा जात का, इस बार है सिर्फ उम्मीदवार की अच्छी सोच का। तो इसी सोच के साथ उम्मीदवार मैदान में उतरा है, सुशील जी जो इनकी मिसिज है, वो सरपंच पद के लिए मैदान में है धरौदी गांव से। तो भाई बहुत अच्छा लगा इनकी जो मेनली सोच है, क्योंकि सोच अगर ये जीत जाते हैं तो वो सोच कितनी खरी उतरती है। सबसे मेन बात मैंने देखी भाई, इन्होंने एक बात बोली है जो आज तक किसी ने नहीं बोली। भाई जो भी विकास कार्य से संबंधित, जो भी ग्रांट से संबंधित कोई बात होगी तो सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा। उससे क्या होगा, भाई कोई बंदा सोचता है भाई इसने तो इतनी ग्रांट आई थी और वो सारी की सारी जब्त कर गया, इतनी ग्रांट है, उसमें भी ये बताया जाएगा भाई इतना पैसा आया और इस चीज़ में लगाया। तो उससे क्या होगा भाई, कोई बंदा कुछ किसी पर भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा इसी प्रकार का। क्योंकि ऑब्जेक्शन कैसे उठाएगा, जब सारी की सारी चीज़ें उसने सोशल मीडिया पर डाल दी, ये काम किया,
किया और इतनी ग्रांट आई थी। ऐसे में सोच बहुत अच्छी है सुशील जी की। सुशील जी, आखिरी में क्या संदेश देना चाहोगे गाँव वालों को? मैं तो सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ इस बार गाँव वाले से, आप वोट किसी को दो लेकिन एक बार चेहरा ज़रूर देखना। भई आपको आपको सरपंच पढ़ा थोड़ा-सा लिखा मंथन कीजिए उसके बारे में। सरपंच पद के लिए आपको ऐसा उचित चेहरा देखना है जो आपके गाँव को 5 साल तक बस सँभाल के रख सके। ये नहीं है भी आपकी अगर वोट देने आँख बंद करके वोट देने से अच्छा है नहीं, आँख खोल के वोट कीजिए और इस बार एक बार ईमानदार को मौका दीजिए। ठीक है। तो ये सुशील जी है, पुनिया जी, तो मैं भी यही चाहूँगा भई, देखो मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, मैं ये चाहूँगा कि आप वोट देने से पहले आप थोड़ा-सा घर बैठकर अकेले में सोच कीजिए, भी आप पैसे के लिए वोट दे रहे हैं, दारू के लिए वोट दे रहे हैं या किसी चीज़, दारू भी है, पैसा भी है, उन चीज़ों से हटकर आप देखिए, ये 2 दिन की चीज़ें हैं, उसके बाद क्या होगा 5 साल के लिए आपका भविष्य खराब। तो ऐसे में आपने क्या सोचना है, जो आपकी लंबी, यानी कि आपका लंबा भविष्य बना सके। तो लंबा भविष्य जो पढ़े लिखे युवा है सुशील जैसे, वो आपका भविष्य बना सकते हैं, जो एक नई सोच के साथ, मैनिफेस्टो के साथ मैदान में उतरे हैं और इन्होंने ये बात पूरी मेंशन की है कि किस प्रकार से विकास कराना है। तो ऐसे में आपने उसी उम्मीदवार को वोट देना है जो आपको लगे कि गाँव के अंदर यही एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है और सोच अच्छी है इसकी। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ अगली रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।